अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ज़ूलॉजी फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ मॉडल पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं उन्हें सॉल्व करेंगे हम। तो उसमें पहला एमसीक्यू है हमारे पास, लाइफ इमर्जेस ऑन द लेवल ऑफ। हम सबको पता है लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। और ये आपको एग्जैक्ट लाइन जो है चैप्टर 1 में मिल जाएगी कि लाइफ इमर्जेस एट द ऑन द लेवल ऑफ सेल्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारे पास सेल्स। अब उसके बाद सेकेंड हमारे पास है पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसके पास 3 डायमेंशनल सीक्वेंस हो अमाइनो एसिड का, उसे क्या कहते हैं? ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके बाद 3 डायमेंशनल सीक्वेंस हो अमाइनो एसिड का, उसको कहते हैं टर्शियरी। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है, ये सारी बुक की लाइंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज आर। अब माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज किससे बनती हैं? अब मतलब मोनोसेकेराइड हैं, डाई हैं या ट्राई हैं? तो अब हमें पता होना चाहिए कि माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज से बनता है, इसी तरह सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है, इसी तरह लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मिलके बनता है, यानी दो से मिलके बन रहे हैं, तो ये क्या होंगे? डाइसेकेराइड। उसके बाद नेक्स्ट है इन होलो एंजाइम द नॉन प्रोटीनस पार्ट इज कॉल्ड। होलो एंजाइम में नॉन प्रोटीनस पार्ट को कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये याद रखना है आपने। ठीक है, एपो एंजाइम होते हैं, होलो एंजाइम होते हैं। एपो जो पूरा प्रोटीन से बना होता है, होलो जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीनस पार्ट दोनों होते हैं, और नॉन प्रोटीनस पार्ट को कहते हैं प्रोस्थेटिक फैक्टर। The cell which form epidermis is of a sponge is called। वो सेल्स जो कि एपिडर्मिस बनाते हैं स्पंज का, उन्हें कहते हैं पिनेकोसाइट्स। ये भी याद रखना है। ये पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, चैप्टर नंबर 9 उसमें मौजूद है ये वाली बात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास भूल रहे हैं गैस्ट्रोजोइड्स किस चीज़ में हेल्प करवाते हैं? गैस्ट्रोजोइड्स हमें हेल्प करवाते हैं प्रे वगैरह को कैप्चर करने, तो इस तरह से हेल्प कर रहे हैं हमें न्यूट्रिशन में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि फ्री स्विमिंग लार्वा ऑफ पॉलीकीटा इज कॉल्ड। पॉलीकीटा का जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है उसको क्या कहते हैं? हमें याद रहना चाहिए कि इसे ट्रोकोफोर कहते हैं। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ एकाइनोडर्म्स लिव इन। मेंबर्स ऑफ एकाइनोडर्म्स कहाँ रहते हैं? मेरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स विच प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट। बर्ड्स का वो स्ट्रक्चर जो लॉस ऑफ हीट को प्रिवेंट करता है। अब हमें पता है कि बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं उनके अंदर हीट जो की एक लेयर वो स्टोर कर लेते हैं, ताकि वो जब उड़ रहे हों तो उनको वो हीट काम आए। तो इसका आंसर होगा फेदर्स। द रिदमिक मूवमेंट ऑफ जीआईटी इज कॉल्ड। जीआईटी की रिदमिक मूवमेंट को क्या कहते हैं? जो इस तरह से यूं ट्यूब में मूवमेंट हो रही होती है, जैसे खाना आगे की तरफ पास हो रहा हो, तो उसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। अगर वो वोमिट की कंडीशन होती है तो उसे कहते हैं एंटी पेरिस्टालसिस। उसमें भी रिदमिक की मूवमेंट होती है लेकिन माउथ की तरफ होती है। पेनक्रियास सिक्रीट 3 टाइप्स ऑफ, और मतलब 3 तरह की क्या चीज़ें रिलीज करता है? तो पेनक्रियास 3 तरह के हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड सोमेटोगॉन। उसके बाद नेक्स्ट है बाइल जूस एक्ट फैट फॉर इट। फैट की क्या करवाता है? फैट की बाइल जूस करवाता है इमल्सिफिकेशन, क्योंकि जो फैट होता है वो उसको छोटे छोटे मतलब क्लम्प्स में तोड़ देता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है ताकि इसकी आसानी से डाइजेशन हो सके। ठीक है, तो बाइल जूस फैट की इमल्सिफिकेशन करवाता है। ग्लूकोज इन लिवर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, ये मैंने आपको अभी नॉन रीजनिंग के पार्ट में बताया था, पूरा समझाया था कि ग्लूकोज जो है लिवर में एक एंजाइम आता है, इसे कहते हैं पेनक्रियास से आता है बेसिकली वो इंसुलिन, जो कि ग्लूकोज को कन्वर्ट करवाता है इनटू ग्लाइकोजन। और जो लिवर में स्टोर हो रहा है ग्लूकोज वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन हो रहा है। नेक्स्ट है लंग्स इनक्लोज्ड इन। अब लंग्स कहाँ पे होता है? अब हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, ये वाला हिस्सा सारा जो यहाँ पे लंग्स और हार्ट वगैरह होता है। ठीक है, तो अब लंग्स और हार्ट अलग अलग तरह की कैविटी में मौजूद होता है। लंग्स मौजूद होते हैं प्लूरल सेक्स में, लंग्स मौजूद होते हैं प्लूरल कैविटी या प्लूरल सेक्स में, और जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियल में होता है। तो यहाँ पे लंग्स का पूछा गया है तो हम प्लूरल सेक बनाएंगे, और ये दोनों थोरेसिक कैविटी में मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायाफ्राम अज्यूम। एक्सपायरेशन के दौरान डायाफ्राम किस तरह का होता है? हमें पता होना चाहिए कि इस तरह से लंग्स अभी एक्सपेंड हुआ है, इन्हें मतलब हवा बाहर निकालनी है, तो इधर से कुछ प्रेशर आएगा। पहले इस तरह हो गया था बिल्कुल डायफ्राम, तो जगह मिल गई थी लंग्स को एक्सपेंड करने की। अब ये डायफ्राम डूम शेप हो जाएगा, इस तरह से ऊपर की तरफ आएगा ताकि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो कम हो सके। तो डायफ्राम की एक्सपिरेशन के दौरान क्या शेप हो जाती है? डूम शेप। उसके बाद है इन अर्थवर्म मॉइस्चर इज अब्सॉर्ब बाय म्यूकस सिक्रेटेड फ्रॉम द। अर्थवर्म में म्यूकस किस चीज़ से सिक्रीट होता है? म्यूकस गॉबलेट सेल्स से सिक्रीट होता है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन आर्टरीज कैरी। तमाम आर्टरीज जो हैं वो प्योर ब्लड लेके जाती हैं सिवाय किसके? अब ये भी हम नॉन रीजनिंग में कर चुके हैं, ये भी मैंने पूरी बात बताई थी कि तमाम आर्टरीज
ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हमारे हार्ट से लेके जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। तो इस वजह से एक्सेप्शन होती है पल्मोनरी आर्टरी। और जो पल्मोनरी वीन होती है उसकी भी वही वीन वाली है। मैं समझा दूं कि तमाम वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं सिवाय पल्मोनरी वीन्स, क्योंकि पल्मोनरी वीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में ला रही थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें अपने सवाल के हिसाब से, तो इन्होंने बोला तमाम आर्टरीज जो है प्योर ब्लड रखती हैं सिवाय किसके, तो प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं सिवाय पल्मोनरी आर्टरी के। अब यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की हुई है, मॉडल पेपर में पल्मोनरी लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे पल्मोनरी आर्टरी होगा, ठीक है। उसके बाद है कि पेसमेकर, इसके बाद है पेसमेकर इज कॉमन नेम। अब पेसमेकर किस चीज़ का कॉमन नेम है? हमारे हार्ट के अंदर जो है मौजूद होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और साइनोएट्रियल नोड, यानी कि एवी नोड और एसए नोड। शायद आपने सुने हो, इस तरह का हार्ट है, इसके 4 चैम्बर है, नीचे 2 वेंट्रिकल है, ऊपर 2 ऑरिकल है। तो इस जगह पे तकरीबन कहीं ऐसे नोड मौजूद होता है और इधर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है। तो जो हमारा साइनोएट्रियल नोड होता है ना, वो हमारे सिग्नल्स को जनरेट कर रहा होता है हार्ट के लिए। तो साइनोएट्रियल नोड आपने याद रखना है, जहाँ भी पेसमेकर की बात आए वहाँ एसए नोड या साइनोएट्रियल नोड ही आंसर होगा, ठीक है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो कंट्रीब्यूट होती है कौन से सेल से? अब आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारी 2 तरह की इम्यूनिटी होती है, एक ह्यूमरल और एक सेल मेडिएटेड। तो जो सेल मेडिएटेड होती है वो टी सेल्स कंट्रोल करते हैं और ह्यूमरल को बी सेल्स। यहाँ पे सेल मेडिएटेड पूछा है तो हम लगाएंगे टी सेल्स, और अगर हमसे ह्यूमरल पूछा जाएगा तो हम लगाएंगे बी सेल्स। अब अगला सवाल है हमारे पास, द हार्मोन्स ऑफ इम्यून सिस्टम आर कॉल्ड। अब हार्मोन जो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो हम उनको कहते हैं साइटोकाइंस, ठीक है, क्योंकि ये भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं मॉडल पेपर के। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो या किसी भी बात में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।